हेलो नमस्कार। आज तारीख 10 नवंबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी। और चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सभी बड़ी काम की सिलेक्टेड खबरों को। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ आतंकवादी हमले में 27 लोगों की गई जान, 60 से अधिक लोग घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर पीजीटी के 2200 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा, अगले 2 साल के भीतर अमेरिका के सड़क नेटवर्क की क्वालिटी तक पहुंच जाएगा छत्तीसगढ़ का रोड नेटवर्क। इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन, रायपुर में फ्लाईओवर और सिंगल लेन सड़कों के निर्माण समेत 20,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटीज में वंचितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। इस दौरान सीएम ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र के पैसे से चलती है, लेकिन वंचितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। इस दौरान शाह ने घुसपैठ की समस्या को लेकर सोरेन सरकार पर साधा निशाना। शाह बोले, हमने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से रोका है। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देंगे। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हाल ही में देखने को मिली बड़ी गिरावट। इसके पीछे पिछले महीने के निराशाजनक नतीजे। कंपनी की आय लगातार छठी तिमाही के अनुमान से रही कम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गंवाया $50 अरब का मार्केट कैप। बाबा साहेब अंबेडकर नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में जुड़े, लेकिन पंडित नेहरू की जबरदस्ती ने भारतीय संविधान से कश्मीर को अलग रखा। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए बोले सीएम योगी। आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में थे प्रधानमंत्री मोदी। अकोला और नांदेड़ में रैली को किया संबोधित। इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उन्हें यकीन है कि जनता राज्य को महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र 10 नवंबर को जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा के संकल्प पत्र में 15 वादों को शामिल किया जा सकता है। देश दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करने वाली क्वेकबेरेली साइमंस क्यूएस वेबसाइट ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग एशिया 2025 की लिस्ट कर दी जारी। क्यूएस द्वारा जारी एशियन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 984 यूनिवर्सिटीज में भारत के कुल 22 संस्थान शामिल। आईआईटी दिल्ली को इस रैंकिंग में 44वां स्थान मिला। तो वहीं आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे को एशिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में 48वां स्थान मिला। जम्मू कश्मीर के सोपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को किया ढेर। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों को ढेर करने में मिली कामयाबी। 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हो रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के दौरान वे 23 संविधान पीठों का रहे हिस्सा। इस दौरान उन्होंने 612 फैसले लिखे, जिसमें राम मंदिर, चुनावी बॉन्ड समेत कई बड़े फैसले शामिल। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग सख्त, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे महिलाओं के सम्मान और गरिमा के विपरीत कोई भी कदम, कार्य या बयानबाजी करने से बचें। झारखंड में बीजेपी सरकार आई तो 60% मुसलमानों को भागना पड़ेगा, बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा, एनआरसी लागू करेंगे। बीजेपी की सरकार बनी तो 60% मुस्लिम जो फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड बनवाकर बस गए हैं, उन्हें झारखंड छोड़कर भागना पड़ेगा।